चलिए आगे बढ़ते हुए खबर मैं आपको दिल्ली से बताता हूं। दिल्ली के रोहिणी में जो फायरिंग हुई है उस मामले में एक और सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में शूटर्स हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं हथियारों से 2 दर्जन से ज्यादा फायरिंग की गई है। सीसीटीवी में बाइक पर 3 शूटर्स नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही आरोपी हैं, ये वही शूटर्स हैं जो रोहिणी में फायरिंग कर रहे थे। आप देखेंगे नया सीसीटीवी फुटेज है। मुंह इन्होंने अपना बांधा हुआ है, छुपाया हुआ है ताकि वो दिखे ना, लेकिन 24 से ज्यादा राउंड फायरिंग इन लोगों ने की थी। ये उन्हीं शूटर्स का दूसरा वीडियो है। ये वही अपराधी हैं जिन्होंने रोहिणी में लगातार फायरिंग की है। 24 राउंड मतलब 2 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की उन लोगों ने। और अब उनका दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जब इस मामले में जांच की जा रही है तो अभी शुरुआती जांच में जिसके ऊपर फायरिंग की गई है उसका कहना है कि विदेश से फोन आया था और तब ये अगर पैसा नहीं दिया गया तो रोहिणी में फायरिंग की गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे अपराधी बेखौफ हैं, इस तरह खुलेआम घूम रहे हैं। जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, इस खबर को देंगे विस्तार। जतिन, इस बारे में और क्या अपडेट है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची और ये शूटर्स के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई क्या? बिल्कुल, देखिए ये 3 शूटर्स हैं जो कि बाइक पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और हथियार इनके हाथ में, और इसी वेपन से वो 2 दर्जन से भी ज्यादा राउंड फायरिंग रोहिणी सेक्टर 24 के इलाके में की गई थी। हालांकि अब इन तीनों शूटर्स को पकड़ने के लिए 5 टीमें दिल्ली पुलिस के द्वारा बताई जा रही है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि इन शूटर्स को टास्क दिया गया था एक प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने का, और यही कारण था कि उसी की गाड़ी जो कि नीले कलर की थी, कल शाम तकरीबन 5:30 बजे 24 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग उस गाड़ी पर की गई। और ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 3 करोड़ के आसपास की जो रंगदारी है, रैंसम मनी है, वो हिमांशु भाई गैंग की तरफ से मांगी जा रही थी। पिछले 1 हफ्ते में मल्टीपल कॉल्स उस बिल्डर को किए गए थे और कहीं ना कहीं एक मैसेज सेटअप करने की कोशिश थी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसका अंजाम ये होगा। और यही कारण है कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके रोहिणी सेक्टर 24 में ये इंसिडेंट होना, और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अब 5 टीमें सेटअप की हैं जो कि इन शूटर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन ये भी बता रही है कि उस इलाके में अलग अलग सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि शूटर्स के बारे में, इनके रूट के बारे में, किस तरफ ये भागे, उस बारे में जानकारी जुटाई जा सके। अमूमन पैटर्न इस तरीके का ही देखा गया कि नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल करके इस तरीके से फायरिंग की जाती है। लेकिन इस बाइक पर सवार जो 3 लड़के आपको नजर आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पर ये कहती है कि ये नाबालिग नहीं है, लेकिन हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हुए थे, जिस तरीके के स्टेटमेंट विक्टिम के द्वारा भी साफ तौर पर दिए गए। लेकिन अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हैरान कर देने वाला मामला, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो साफ तौर पर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि इन शूटर्स को पकड़ने के लिए जिन 5 टीमों को लगाया गया है वो मल्टीपल लोकेशंस पर रेड कर रही है, जिसमें दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कुछ इलाके भी शामिल हैं। जी ठीक है जतिन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको हापुड़ लिए चलता हूं। हापुड़ की गलियों में हिस्ट्री शीटर, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हापुड़ की गलियों से अपडेट हम आपको देने वाले हैं। हालांकि हापुड़ की गलियों में ये जो हिस्ट्री शीटर घूम रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दहशत फैली हुई है, दोनों हाथों में तमंचे लेकर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं हिस्ट्री शीटर बदमाश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हिस्ट्री शीटर बदमाश सन्नाटा पसरा हुआ है जिन गलियों में घूम रहे हैं, हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इससे इलाके में लोगों में भय का माहौल फैल गया है। दोनों हाथों में खुलेआम तमंचा। आप देखेंगे शख्स को कैसे दादागिरी दिखाते, उसके चाल में वो हनक है और तब वो जा रहा है। इसकी तस्वीर हापुड़ से आई है। हापुड़ में तमंचा लेकर घूमता हुआ बदमाश, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों हाथों में तमंचा है और कानून को धता बताते, पुलिस वालों को धता बताते ये बदमाश घूम रहा है, दोनों हाथों में तमंचा लेकर। हापुड़ से ये तस्वीर सामने आई है। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको गाजियाबाद लिए चलेंगे। गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के सुशांत एक्वापोलिस एरिया में न्यू ईयर पार्टी के दौरान शोर मचाने से मना करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि शोर कम करने की बात कहने पर मकान मालिक के परिवार पर हमला कर दिया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे मारपीट और हंगामे के दृश्य साफ नजर आ रहे हैं। घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। फिलहाल वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, उन्हें रोका गया तो इन लोगों ने मकान मालिक के परिवार पर ही हमला कर दिया है। उन दबंगों ने इन्हें पीटा है और ये पूरी वारदात दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये गेट तोड़ने की कोशिश